बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक रविवार के कार्यक्रम में। और मुझे आप सबका संग प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और भक्ति में भी बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग हर सप्ताह श्रीमद् भगवद गीता से पाठ करते हैं। तो कौन सा अध्याय चल रहा है? पांचवा अध्याय का 24वां श्लोक बता रही हूँ। पांचवा अध्याय का 24। 24। एक बात, मेरी 24वां श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। यो अनंत सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। कोई एक जन इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं? हम पढ़े प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य भी पढ़ना। हाँ। तात्पर्य: जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्ण। थैंक यू बसंत प्रभु। तो यहाँ पर हम लोग पाठ कर रहे हैं कैसे भगवान हमें कर्म योग सिखा रहे हैं कि सारी क्रियाएं जो कुछ भी हम करते हैं वो सारी क्रियाएं कैसे बंधन का कारण भी बन सकती हैं और हमारी मुक्ति का कारण भी बन सकती हैं। हमारी क्रियाओं में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे आप सब भक्ति जीवन के अनुशीलन कर रहे हैं, क्या भक्त बनने से पहले आप सब खाना खाते थे? सभी खाते थे। अभी खाना बंद कर दिया ना, अभी और भी ज्यादा खा रहे हैं। पहले हम लोग आनंद उठाने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप करते थे, अभी भी आनंद उठा रहे हैं। पहले हम लोग बाहर घूमने जाते थे, अभी भी घूमने जा रहे हैं। कोई जो जॉब करते थे, अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो बदला क्या है? बदला ये है कि हम कर्म से कर्म योग की तरफ बढ़ गए। अभी हमारे कर्म भगवान से युक्त हो गए। हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के लिए प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला लक्षण होना चाहिए, वन शुड बी डिस्गस्टेड फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। हमको भौतिक इंद्रिय तृप्ति से घृणा होनी चाहिए। अगर हमको भौतिक इंद्रिय तृप्ति से घृणा नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, कई आध्यात्मिक तथाकथित गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि दम मारो दम, हरे कृष्ण हरे राम, जो करना है करो और साथ में भगवान का भजन भी करो। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग इतना सस्ता नहीं।
जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग एक दिन की छुट्टी लेने में भी बहुत कुछ सोचते थे। खाना कहाँ खाना है वो भी सोचते थे कि मैस ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, हमारे 5 मिनट कहाँ से बचेंगे। तो अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो विधि और निषेध दोनों ही को पालन करना पड़ता है। हम लोग इस तरह नहीं रह सकते कि हम लोग दिन भर तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेंगे और फिर कुछ समय उठा करके हम भगवत भक्ति भी कर लेंगे। ऐसा आचरण सहजिया कहलाता है। जो भक्ति को सहज लेते हैं, सस्ता लेते हैं, सस्ते रूप से भक्ति को देखते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसा कि समझाते हैं, हमको ये सिद्धांत पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि भौतिक जगत दुखालय है, ये पूर्ण रूप से हमको सुख नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी कमजोरी क्या है, फिर भी हम इधर आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। हम लोग जब छोटे थे तो कभी मम्मी हमको डांट देती, तो जब मम्मी डांट देती थी तो शाम को पापा आते थे, तो पापा को हम लोग बताते थे कि मम्मी ने डांटा है, इस तरह बोलते थे। लेकिन फिर भी मम्मी की गोदी में ही जाके सिर रखते थे। तो पापा एक मुहावरा बोलते थे, आप सबको मालूम होगा, मध्य भारत में बहुत प्रचलित है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। सुना है आपने? 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। मैं क्लास दे रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि हमें भले ही कितने भी मार पड़ रही है, फिर भी हमको इच्छा है कि हम लोग घुस के तमाशा देखें। चाहे मार पड़े, पिटाई पड़े, जो भी पड़े, वहीं पर हमको घुसना अच्छा लगता है। तो वैसे ही भौतिक संसार है कि भौतिक संसार में हम लोग इतने जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती कि हम भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करें। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि अंतर्मुखी होना सीखें। हम बाहर आनंद ढूंढने की बजाय अंदर आनंद ढूंढने के लिए प्रयास करें। हम लोगों को एक चीज में पक्का विश्वास होना चाहिए कि विषय वस्तु से कष्ट ही मिलता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? बहुत ही प्रख्यात श्लोक, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौनते या न तेषु रमते। इसका मतलब कौन बताएगा? पिछली क्लास में हमने चर्चा की। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, पिछली क्लास में प्रभु में शायद था नहीं। वेरी गुड। बसंत प्रभु ने हाथ खड़ा किया। बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं ट्राई कर सकता हूँ, गलतियों को माफ कर दीजिएगा प्रभु जी। भगवान जी ये बताना चाह रहे थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सांसारिक सुख में आनंद नहीं लेते हैं, वे आध्यात्मिक सुख को का भी ज्यादा महत्व देते हैं, और जो दुख के जो कारण है ये सब में वो भाग नहीं लेते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान एक श्लोक के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ये श्लोक है, यही संस्पर्श जब होगा, जब हम लोग भोग करने के लिए विषय वस्तु से स्पर्शित करते हैं तो दुख ही मिलता है। जैसे मनुष्य की योनि से मनुष्य जन्म लेता है, पशु की योनि से पशु जन्म लेता है, वैसे दुख योनि मतलब क्या है? दुख का ही जन्म होने वाला है। आदि अंतवंत कौनते या नातीशु रमते बोला, शुरू में भी दुख है, अंत में भी दुख है, नातीशु रमते बोला। इसका उदाहरण क्या है? शुरू में भी दुख है, अंत में भी दुख है। क्या एग्जाम्पल है? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, तमोगुणी की बात है। तमोगुणी, तमोगुणी में कैसे? तमोगुणी कैसा खाना पसंद करते हैं?
स्पेशली रजोगुणी तमोगुणी। रजोगुणी लोग तीखा चटपटा। खाते खाते पसीना आता है, मिर्ची लगती है, कान से नाक से सब जगह से धुआं निकलता है, खाते समय भी कष्ट है और बाद में भी कष्ट होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो इस तरह आदि अंत अंत कौनते या नातेषु रमते बोलता है। जो बुद्धिमान लोग हैं इस तरह की इंद्रिय तृप्ति में वो लोग अपने आप को नहीं संलग्न करते। देखिए विषय वस्तु को जब हम दूर से देखते हैं ना, आकृष्ट करती है, लेकिन हमें इस विषय वस्तु को छोड़ने का सरल उपाय है कि हम लोग इससे ज्यादा बड़े सुख की अनुभूति करना सीखें। कोई व्यक्ति अपनी छोटी नौकरी कब छोड़ता है? जब उसको कोई बड़ी नौकरी मिलती है, ज्यादा पैकेज जब मिले तभी तो छोटी नौकरी छोड़ता है। उसी तरह इस भौतिक संसार में भी क्षणिक सुख है। इधर भी माया के द्वारा इस तरह रचित मोह प्रकट होता है कि हमको लगता है बहुत सुख है, लेकिन इससे ऊपर कब उठ सकते हैं? जब हम परम दृष्टा निवर्तक, जब हम उत्कृष्ट सुख की अनुभूति करना सीखें। वो सुख कहाँ से मिलता है? भगवान की भक्ति से मिलता है। भगवान की भक्ति में नित्य रूप से आनंद उपस्थित है, इसलिए भगवान के स्वरूप को बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान वो आनंद की मूर्ति है जिनके पास जाने से हमको पूर्ण रूप से आनंद महसूस होता है। और विषय वस्तु क्या है? वो केवल एडवर्टीजमेंट, क्षणिक सुख। शास्त्र बताते हैं कि इसको क्षणिक सुख बोला गया है। दूर से देखने में लगता है कि बहुत सुख है, लेकिन पास में आकर के जब देखते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति, जब उसकी डेथ हो गई तो वो हिमालय गए, अब उसका हिसाब हुआ। उसको बोला तुमने पाप भी किए हैं पुण्य भी किए हैं, तो तुमको स्वर्ग भी जाने मिलेगा और नरक भी जाने मिलेगा। तुम एक काम करो, पहले चॉइस कर लो कहाँ जाना है। तो उसको यमदूतों ने दूर से दिखाया, एक नरक का रास्ता एक स्वर्ग का रास्ता। तो उसने दूर से देखा, नरक में लोग बड़े आनंद कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजा कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रही, पार्टी चल रही नरक में। और स्वर्ग में लोगों को पकड़ पकड़ के कोड़ों से पिटाई की जाए। थोड़ा दूर से देख के उसको लगा, रही ये तो बचपन से जो सुना था वो तो उल्टा पड़ गया। नरक में तो मजा चल रहा है, स्वर्ग में पिटाई चल रही है। तो उसने बोला कि अच्छा, लोगों को पृथ्वी पे शायद मालूम नहीं है, उनने अभी तक नरक और स्वर्ग की डेफिनेशन उल्टी पढ़ी शायद। तो अभी यमदूतों ने पूछा भैया कहाँ जाना है? उसने बोला हमको नरक में ही ले जाओ, नरक में ही अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, नरक में लेकर के गए। गेट के अंदर जैसे ही गया, यमदूतों ने पकड़ के उसकी पिटाई शुरू कर दी। बोला अरे रुको रुको रुको, दूर से तो कैसा बढ़िया चल रहा था यहाँ पार्टी। बोला वो हमारा एडवर्टीजमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट था, नहीं तो नरक में आएगा कौन? तो अगर शुरू में ही पता पड़ जाए कि विषय वस्तु से दुख होने वाला है तो कोई विषय वस्तु के पास जाए ही ना। इसलिए ब्रह्मा ने सृष्टि करते समय विषय वस्तुओं में थोड़ा सुख डाला है, जिससे ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति की दुकान चले। लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या होता है? वो शास्त्रों की दृष्टि से देखता है, वो खुद की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि खुद की दृष्टि से हम देखेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। उस तरह भगवान बता रहे हैं कि कैसे अंतर्मुखी होना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब तक हमारे अंदर भुक्ति मतलब भोग करने की स्पृहा रहेगी, मुक्ति की स्पृहा रहेगी, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तब तक हम अशांत रहेंगे। तब तक हम अशांत रहेंगे, क्योंकि जब तक हृदय में इच्छाएं हैं कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट पे, तो अलेक्जेंडर जब भारत आए थे तो एक साधु से मिले। एक्चुअली उन्होंने सुना था एक साधु के बारे में, तो उन्होंने उस साधु से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो वो अलेक्जेंडर ने अपने मंत्रियों को उस साधु के पास भेजा, बोला कि हमको आपसे मिलना है। तो उसने वापस कर दिया, बोले हम फालतू लोगों से नहीं मिलते।
तो अलेक्जेंडर को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा है, जो ग्रीस से लड़ता हुआ यहाँ तक विजय प्राप्त करता हुआ आया है, सब कुछ पूरा यूरोप में, इजिप्ट में, कहाँ कहाँ उसने विजय प्राप्त की है, ऐसे व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भगा दिया। तो वो खुद आया, खुद आके बोलता है कि भाई आप में इतना गर्व कहाँ से आया, इतनी हिम्मत कहाँ से है? तो वो बोले देखिए, आपने बाह्य रूप से बहुत बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने इंद्रियों के दास हैं। और हम बाह्य रूप से भले ही फकीर हो, लेकिन हमने अपनी इंद्रियों का दमन किया है, इसीलिए हम आप जैसे इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों के नीचे नहीं झुकते। तो जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पे दमन करके अंतर्मुखी होना सीखा है, वो व्यक्ति पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे आए, तो बॉम्बे में अपनी कार से जैसे ही उतरे, तो हजारों लोगों ने प्रभुपाद को घेर लिया और उनके पैरों में गिरने लगे। तो भक्त लोग रोक रहे थे, हटा रहे थे भीड़ को, जिससे प्रभुपाद को चोट ना लग जाए। इतने हजारों लोग कूद रहे हैं पैर छूने के लिए। तो प्रभुपाद जब अपने कमरे में पहुंचे, तो प्रभुपाद ने पूछा, आप जानते हैं ये लोग मेरे पैर क्यों छू रहे थे? ऐसा क्या महान काम किया मैंने, जो अमीर अमीर लोग, बड़े विद्वान लोग, जो शासन में बड़े पोस्ट पदवी है, ऐसे लोग, ये लोग सब मेरे पैर छूने के लिए आ रहे हैं, क्या कारण है? तो भक्त लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए। प्रभुपाद बोलते हैं इसका कारण ये है कि मैंने अपनी इंद्रियों पे मैंने स्वामित्व स्थापित कर लिया और बाकी सभी स्वामी नहीं बन पाए। ये देखना ही कठिन है कि कैसे हमारी इंद्रियों को हम जय करें, क्योंकि जब वो इंद्रियां हमसे कुछ करवाना चाहती ना, तो हम पागल जैसे हो जाते हैं। हम बचपन में कार्टून देखते थे, टॉम एंड जेरी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, जब कोई चीज की खुशबू आती है ना खाने की, तो वो उड़ के चला जाता है खुशबू के साथ। देखा है आपने? ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब इंद्रियां कुछ मांगती हैं तो जैसे पागल की तरह हम लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अंतर्मुखी होना सीखो। जो चीज शाश्वत है, केवल 3 चीजें इस दुनिया में शाश्वत है और कुछ भी शाश्वत नहीं। ओनली 3 थिंग्स। क्या क्या है वो 3 चीजें? भगवान, भक्त और भक्ति। ये 3 चीजों के अलावा एक भी चीज शाश्वत नहीं। तो उस शाश्वत संबंध को जब हम स्थापित करते हैं, तब हमको सही रूप से, अंतर रूप से, आंतरिक रूप से हमको सुख महसूस होता है। हमारे एक महान आचार्य हुए श्रील माधवेंद्रपुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आप सबने सुना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे और उनके गुरु थे श्रील माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु। तो ये माधवेंद्रपुरी का क्या नियम था कि ये किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वैरागी थे, अकेले रहते थे, अलग अलग जगह विचरण करते थे और किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बिना मांग के अगर कोई अपने आप भिक्षा दे जाए तो खाते थे, नहीं तो भूखे रहते। ये उनका नियम है। तो ये माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन गए, वृंदावन में एक सुंदर स्थान है गोविंदपुरी। आप सबने गिरि गोवर्धन की परिक्रमा की होगी। तो गोवर्धन परिक्रमा में पहला गांव पड़ता है अनियोर। तो अनियोर गांव के पास में गोविंद कुंड है और वहां पर माधवेंद्रपुरी की बैठक है। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे। तो शाम को एक लड़का आता है उनसे मिलने, और वो लड़का आकर के बोलता है कि आप सुबह से भूखे हैं, तो आप ये दूध का मटका ले लीजिए और ये दूध पीजिए। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि आपको कैसे पता पड़ा कि मैं भूखा हूँ? आपको किसने बताया कि मैं भूखा हूँ? तो ये बालक बोलता है कि मैं इसी गांव में रहता हूँ और मेरा नाम गोपाल है।
और यहाँ पर जो महिलाएं पानी भरने आती हैं गोविंद कुंड में, उन्होंने मुझे बताया कि आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, और मेरा ये नियम है कि मेरे गांव में मैं किसी को भूखा नहीं रहने दे सकता, तो इसलिए आप ये दूध पी लीजिए, और ये मटका रखना, मेरी मम्मी डांटेंगी, कल मटका लेने के लिए आऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी वो दूध ले लेते हैं, बालक चला जाता है। माधवेंद्रपुरी जैसे ही वो दूध पीते हैं वैसे ही उनको अमृत के समान उसका स्वाद महसूस होता है, और वो समझ जाते हैं वो बालक कौन था, स्वयं श्री कृष्ण थे। और वो श्री कृष्ण उनको सपने में आके बोलते हैं कि मैं गोपाल हूँ, यही गोवर्धन को मैंने धारण किया था, और मैं जंगल में, कुछ लोगों ने मुझे जमीन के अंदर छुपाया है, क्योंकि जब औरंगजेब ने वृंदावन पे चढ़ाई की थी तो पुजारी ने मुझे पृथ्वी में छुपा दिया था, तो मुझे आप निकालिए और मुझे मंदिर में स्थापित कीजिए। तो फिर माधवेंद्रपुरी गांव के लोगों को लेकर के गए, उनको मिट्टी से निकाला, और जो हम श्रीनाथ जी की पूजा आज करते हैं वो श्रीनाथ जी विग्रह इस तरह निकले थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जो लोग इस भौतिक संसार से अपेक्षा छोड़ देते हैं उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण स्वयं रखते हैं। देखिए, जब तक हम भौतिक संसार में खुद प्रयत्नशील रहेंगे तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, तब तक वो भगवान इंतजार करते हैं कि हम कब पूर्ण रूप से शरणागत हों। द्रौपदी के केस में ऐसे ही हुआ, जब तक पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुई भगवान नहीं है। गजेंद्र की लड़ाई मगरमच्छ से कितने सालों तक चली, ये एक दो दिन की बात नहीं थी, कितने ही सालों तक वो मगरमच्छ की लड़ाई गजेंद्र के साथ चली। लेकिन जब गजेंद्र पद्म पुष्प उठा करके भगवान हरि का ध्यान करते हैं, उनको सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, पूर्ण रूप से शरणागत करते हैं अपने आप को, तब भगवान आकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो जीवन में अगर हमको पूर्ण रूप से शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको भगवान पे शरणागत होना सीखना चाहिए। हम लोग मंदिर में अभी 8वां स्कंद पढ़ रहे हैं, समुद्र मंथन की कथा। उसमें जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है समुद्र मंथन से, तो सभी लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी उनके पास आ जाए। हम लोग भी चाहते हैं लक्ष्मी हमारे पास आए, सभी लोग चाहते हैं। सुमंगल माधव प्रभु बैठे हैं, उनका डिपार्टमेंट ही वही है, लक्ष्मी कलेक्ट करना। तो सभी लोग लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी कैसे आएगी। लेकिन लक्ष्मी किसके पास गई समुद्र मंथन के बाद? नारायण के पास गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता बताती हैं कि सारे देवी देवता जो वहां खड़े थे, जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, सारे असुर जो खड़े थे जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, सबके अंदर काम वासना थी। केवल एक व्यक्ति भगवान विष्णु इन काम वासनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है। वो इतने आत्माराम, मतलब संतुष्ट है, आत्म रमेति इति आत्माराम, अपनी आत्मा में रमण करते हैं महाविष्णु। उनको किसी से कोई आसक्ति नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती है। तो यदि हम लोग भक्ति जीवन में भी सुख आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये विषय वस्तुओं से अपनी इच्छाओं को छुड़ाना पड़ेगा। जब तक ये इच्छाएं रहेंगी तब तक हमको कष्ट रहेगा। तो यहीं पर भगवान उसी शिक्षा को दे रहे हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि वास्तविक वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। भागवत के प्रथम स्कंद में जब व्यासदेव शुरुआत कर रहे हैं, उधर भगवान को स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, विद्यम वास्तवत्र वस्तुम, वास्तव वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब कुछ दिखता है लेकिन शाश्वत नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं इतना साक्षात्कार हमें होना चाहिए कि हमारी मुख्य संपत्ति है श्री कृष्ण। जब माता यशोदा और नंद महाराज को पता पड़ा अक्रूर वृंदावन में आए हैं तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया
क्योंकि अक्रूर महान भक्त भी हैं। और उस स्वागत के साथ उन्होंने घर में बुलाया। कृष्ण और बलराम उनको हवा कर रहे हैं, उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाया, पान खिलाया, ताजा ताजा गाय का दूध पिलाया, सारा स्वागत किया। लेकिन जब अक्रूर ने बोला कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो ये सुन के नंद महाराज और यशोदा वहीं पर मूर्छित हो गए। देखिए, ये प्रेम का लक्षण होता है। अक्रूर ने इस तरह नहीं बोला था कि परमानेंट शिफ्ट कर रहे हैं हम कृष्ण को, नहीं, एक फंक्शन के लिए ले जाने के लिए आए थे। कुछ 2-4 दिन घूम के आएंगे मथुरा, फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाएंगे, इस तरह प्रस्ताव था। वो 3-4 दिन का वियोग भी नंद और यशोदा सहन नहीं कर सकते। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम ये स्वीकार करें कि हमारी वास्तविक संपत्ति है भगवान की शरण। नहीं तो हमारे जीवन से एक पेंसिल भी चोरी हो जाती है ना, हम लोग को दुख होता है। हम लोग एक बार दुबई में हमारी फ्लाइट लैंड की और हमारा बैग नहीं आया था। तो वो बैग नहीं आया, बहुत देर तक हम प्रतीक्षा करते रहे, वो बैग कहीं और चला गया। कई बार एयरपोर्ट पे इस तरह हो जाता है कि फ्लाइट से सामान कहीं और चला जाता है गलती से। बहुत देर तक वेट किए, बहुत फोन कॉल लगाए, बहुत मुश्किल हुआ। बाद में पता पड़ा वो बैग कहीं और पहुंच गया है और अगले दिन मिलेगा। तो हम लोग जब एक भक्त के घर में गए तो श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कि देखो, एक बैग के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है कि उसकी वजह से हमारी चेतना इतनी ज्यादा उसमें चली गई। मृत्यु के समय हमारा क्या होगा? एक बैग के प्रति, एक मोबाइल के प्रति, एक पर्स के प्रति, छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति। घर में हम देखते हैं माताएं छोटी छोटी पॉलिथीन इकट्ठी करती हैं, कपड़े इकट्ठे करते हैं, उसको आप फेंक के बताइए, और फेंक देंगे तो लड़ाई महाभारत शुरू हो जाएगी। इतनी आसक्ति हमने पाल ली है जीवन में। कैसे मृत्यु के समय हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जाएंगे? इसलिए भगवान बोले निरासक्त बनो। और केवल निरासक्ति नहीं बनना है, निरासक्त तो मायावादी भी होते हैं, जो लोग सबको छोड़ देते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं। कई बार लोग जैसे नियम लेते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलना फालतू बोलने से अच्छा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ है भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना। तो हम लोग रूढ़िवादी नहीं है, पूरा संसार मिथ्या है, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। अपनी आसक्ति को कृष्ण के प्रति बढ़ाना है। हम लोग भागवत में कितने ही दृष्टांत देखते हैं। महाराज भरत की कहानी आती है, आप सब जानते हैं। महाराज भरत इस पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट थे, और वही महाराज भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो भरत महाराज अपने राज्य को त्याग के, अपने प्राण स्वरूप उनके पुत्रों को त्याग के, अपनी पत्नी को त्याग के, अपने राज्य को त्याग के जंगल चले जाते। और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं किस तरह जंगल गए। जैसे मानो कोई सुबह वृष्टा त्याग करके जाता है ना, हम बाथरूम में जाते हैं, मल त्याग करके कितने जल्दी बाहर आते हैं। आजकल लोग फोन लेके जाते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। जितना जल्दी वहां से बाहर निकलना है। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई मलवत त्याग करके बाहर निकलता है, वैसे अपने राज्य को त्याग करके भरत महाराज जंगल में चले गए। कठिन है अपने परिवार को छोड़ना, राज्य को छोड़ना, अपने पुत्रों को छोड़ना। अपनी संतान से माता पिता को कितना प्रेम होता है, उस संतान को छोड़ के जाना कठिन बात है। भरत महाराज सब कुछ छोड़ के चले गए और भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। इतना गहन ध्यान, इतनी गहन तपस्या कि भगवान का नाम लेके उनको अष्ट सात्विक विकार होते थे। रोना आता था, कंपन होता था, उनकी रोम खड़ी हो जाती थी, रोमांच होता था।
इस तरह भाव भक्ति में ओतप्रोत भरत महाराज एक दिन देखते हैं कि एक मादा हिरण शेर के भय से भाग रही है और नदी की नहर पार करते समय उसको गर्भवती थी, तो उसको बच्चा पैदा हो गया और वो माता की मृत्यु हो गई। अभी ये बच्चा हिरण का भरत महाराज के सामने पैदा हुआ। भरत महाराज उसको लेकर के आए, उसको मिलाया, साफ किया, खाने के लिए दिया और पालन पोषण करने लगे। और धीरे 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 उस हिरण से आसक्ति हुई। देखिए, जिसने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा, अपनी संतानें छोड़ी, पत्नी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, अभी एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गया। और कितना आसक्त हो गया कि जब वो हिरण का बच्चा कहीं दूर चला गया, उस समय पे भरत महाराज फूट फूट के रोने लगे, भटकने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे और बोलते हैं कि हे पृथ्वी, तुम धन्य थी कि तुम्हारे ऊपर उस हिरण के बच्चे के पैर के चिन्ह थे, अभी तुम अभागी हो गई। और ये प्रकृति कितनी कठोर है कि ये हिरण, जिसका कोई और सहारा नहीं था मेरे अलावा, अभी उसको मुझसे अलग कर दिया। क्या ये सत्य है? क्या हिरण मर जाएगा? क्या पृथ्वी वास्तव में हिरण के चलने से सौभाग्यशाली थी? लेकिन आसक्ति इस तरह बोलने में हमको मजबूर कर देती। हमको लगता है कि हमारे बिना ये दुनिया में कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, चाहे हम सन्यासी हों, ये आसक्ति सबके साथ मुश्किल करती है। भरत महाराज तो बाबा जी थे, उनको क्या आसक्ति थी, लेकिन उसी चीज को माया ने बांध लिया। एक बार श्रील रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में बहुत प्रमुख संत हुए, बहुत महान आचार्य, उनके आश्रम में हजारों सन्यासी ब्रह्मचारी रहते थे। तो वो लोग बोलते थे, ये हमारे गुरु महाराज एक गृहस्थ है धनुर्दास, उसके ऊपर बड़ा प्रेम दिखाते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं। ये धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के रामानुजाचार्य चलते थे, उनको सहारा लेके चलते थे। तो ब्रह्मचारियों को लगता था हम क्या मर गए हैं क्या, हमारा क्यों सहारा नहीं लेते हैं। ये गृहस्थ तो पतित होते हैं, गृहस्थ तो मोह बंधन में बंधे होते हैं। इस तरह अभिमान उन ब्रह्मचारियों को था। तो जब रामानुजाचार्य ने इस तरह सुना, तो रामानुजाचार्य ने युक्ति बैठाई। रामानुजाचार्य ने एक प्लान बनाया। उन्होंने रात में जो ब्रह्मचारियों के कपड़े सूख रहे थे, तो ब्रह्मचारी बाबा जी लोग कोपिन पहनते, तो उन सबकी कोपिन बीच में से काट दी। अब सुबह के टाइम पे सब मंगला आरती के पहले तैयार होने के लिए, नहा धो के कपड़े उठाने के लिए गए, तो सबकी कोपिन नहीं है, तो अब क्या पहनेंगे। तो वहीं पर युद्ध शुरू हो गया। सब ब्रह्मचारी आपस में लड़ने लगे, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझे मालूम है तुमने ही मेरी कोपिन काटी है। दूसरा बोलता है, अरे मेरी भी तो काटी है, मेरी किसने काटी है। सब आपस में लड़ाई शुरू कर दिए। उस दिन ना भगवान की मंगला आरती हुई, ना सेवा हुई। तो रामानुजाचार्य बहुत जोर से हंसने लगे। और फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि हमारे आश्रम में थोड़ी धन की कमी है, तो आप थोड़ा धन लेके आइए। कहाँ से लेके आइए? धनुर्दास के घर पे चोरी कीजिए। मैं धनुर्दास को रात में यहीं पर रुकने के लिए बोलूंगा, और आप जाना, उनकी पत्नी रहेंगी, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगी, उनके घर से चुपचाप सब धन चोरी करके लाना। तो शिष्यों को वैसे ही धनुर्दास से बड़ी ईर्ष्या थी, अरे तो गुरुजी की परमिशन मिल गई तो सब चोरी कर लेते हैं। तो धनुर्दास के घर पे रात में ये ब्रह्मचारी लोग पहुंचे, तो उनकी पत्नी करवट लेके सो रही थी। तो ये ब्रह्मचारी जैसे ही अंदर गए, तो खटर पटर से उनकी नींद तो खुल गई, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग कुछ उठा रहे हैं, तो चुपचाप पड़ी रही वहीं पर। इन्होंने घर में जो कुछ था सब कुछ लूट लिया। अब देखा कि धनुर्दास की पत्नी के शरीर पे गहने थे, तो चुपचाप से एक साइड की उनके कान की बाली, उनका सब आभूषण निकाल लिया।
पत्नी तो जागी है, लेकिन वो सोच रही है कि ब्रह्मचारी आए हैं, कोई समस्या है इसलिए ही आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरे इस साइड के तो गहने इन्होंने निकाल लिए, इस साइड के नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि मैं करवट लेके सो रही हूँ। तो वो पलट गई। तो जैसे ही पलट गई, ब्रह्मचारी लोग को लगा अरे जाग गई है, भागे, भाग करके आश्रम वापस आ गए। तो ये सारा धन रामानुचार्य के पास में जाके रखा। अब धनुर्दास अपने घर पे वापस जाते हैं और पीछे से रामानुचार्य सारे शिष्यों को लेके धनुर्दास के घर पे जाते हैं। रामानुचार्य बोलते हैं चलो मैं तुमको एक बहुत ही विशेष बात सुनाने के लिए ले जा रहे हैं। सबको लेकर के रामानुचार्य धनुर्दास के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये धनुर्दास जैसे ही घर में जाता है, पत्नी पूरी बात बताती है। रात में मैं सो रही थी, हमारे गुरुजी के कुछ शिष्य आए, उन्होंने चोरी की, आभूषण लिए, मैं पलटी जिससे बाकी आभूषण भी ले जा पाए, लेकिन मेरे पलटने से वो डर के भाग गए। धनुर्दास बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। किसके ऊपर? ब्रह्मचारियों के ऊपर नहीं, पत्नी के ऊपर। तुम्हारे अंदर आसक्ति है, तुम अपने आभूषणों से ज्यादा प्रेम करती हो। जब गुरु के आश्रम से ब्रह्मचारी लोग कुछ लेने के लिए आए हैं, इसका मतलब गुरु के घर में जरूरत है। हमारा जीवन किसके लिए है? गुरु के लिए है। तो आपने उनको दिया क्यों नहीं? आपके पलटने से वो डर के भाग गए। इससे बड़ी शर्मनाक बात आपके और मेरे लिए हो ही नहीं सकती। रामानुचार्य सभी ब्रह्मचारियों को बाहर बोलते हैं, सुन लिया आपने? ये होती है कृष्ण भक्त, ये होती है शरणागति। यहाँ कोपिन के लिए लड़ाई हो गई आश्रम में, और यहाँ पर सारा आप धन उसका चोरी करके लाए, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से शरणागत है भगवान कृष्ण के ऊपर। तो हम जिस भी आश्रम में रहे, जहां भी हम लोग रहे, पूर्ण रूप से समर्पित होके भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनसे आसक्त होना हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम उनसे आसक्त होंगे तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी छोटी छोटी वस्तुओं का भगवान कितना बड़ा आदान प्रदान हमारे से करने के लिए रेडी है। जैसे भगवान जगन्नाथ का एक बहुत ही प्रमुख भक्त है रघुदास। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा नीलाद्रि पर्वत के ऊपर जो श्री मंदिर है, उधर करोड़ों वर्ष से विद्यमान है। लाखों लोग हर साल जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो उनमें से एक भक्त था रघुदास। ये रघुदास बहुत ही गरीब था, एक छाता लगा करके उसके नीचे सोता था, उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक दिन वो जगन्नाथ के पास एक सुंदर माला बना करके लेके गया। जो उसकी क्षमता थी, यहाँ वहां से फूल तोड़ के वो एक माला बना करके लेके गया। तो जब पुजारी देखते हैं कि उसने माला तो बनाई है, लेकिन माला बनाने के लिए केले की छाल की उपयोग किया है, उसने बोला अरे इतनी बेकार माला, इतना सस्ता सामान यूज किया, जगन्नाथ को थोड़ी चढ़ाएंगे, वो माला वापस दे दी। ये रघुदास बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, परेशान हुआ, वापस आ गया, अपने छाते के नीचे लेट गया, और ना उसने कुछ खाया ना पिया, और फूट फूट के रोने लगा। अभी जगन्नाथपुरी में थोड़ा उल्टा होता है। हमारे मंदिर में कब श्रृंगार होता है? सुबह, सुबह दर्शन आरती होती है। जगन्नाथपुरी में सुबह तो सिंपल ड्रेस होती है, रात में सोने के पहले बड़ा श्रृंगार होता है। रात में पूरा स्वर्ण आभूषण और फूल माला सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। तो कोई पूछ सकता है अरे रात में गेट बंद करने के पहले इतना बड़ा श्रृंगार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि रात में भगवान रासलीला करने जाते हैं, तो वो लोग भगवान को रास के लिए तैयार करते हैं। तो पुजारी लोग उस दिन डेकोरेशन करना शुरू करते हैं। एक भी माला जगन्नाथ के ऊपर टिकती नहीं है। जैसे कुछ फूल रखते हैं वो गिर जाती है, माला सेट करते हैं वो नीचे गिर जाती है, आभूषण रखते हैं नीचे गिर जाती है। सब टेंशन में भगवान का श्रृंगार ही नहीं हो रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रयास करते हैं, श्रृंगार होता ही नहीं। सब पुजारी वैसे ही पट बंद कर देते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं,
बोले आज हम कुछ खाएंगे नहीं, यहीं पर सोएंगे, हमने जगन्नाथ को कोई अपराध किया है, इसकी वजह से जगन्नाथ हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर। रात में जगन्नाथ सारे पंडों के सपने में आते हैं और सबको एक साथ लाइव टेलीकास्ट दर्शन देते हैं और बोलते हैं तुमने मेरे भक्त रघुदास को वापस लौटाया। जब मेरा भक्त ने कुछ खाया नहीं, वो सो नहीं पा रहा है, वो रो रहा है, उसको छोड़ के मैं कैसे श्रृंगार लूं, मैं कैसे रासलीला में जाऊं? उसकी माला लेकर के आओ, तब मैं श्रृंगार स्वीकार करूंगा। तो पुजारी रात में ढूंढते हैं रघुदास को, उसकी माला लेकर के आते हैं, जगन्नाथ का श्रृंगार करते हैं, तब जगन्नाथ श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों से असीमित प्रेम करते हैं, असीमित। वो अपनी लिमिट्स नहीं जानते हैं जब भक्तों से प्रेम करते हैं। ये रघुदास जब बाद में बीमार होता है तो अपने खटिया से उठ भी नहीं पाता है, अपनी नित्य क्रिया वहीं पर करता है। गंदा कौन साफ करेगा? एक बाबा है, उसके घर में कोई नहीं, परिवार नहीं, घर भी नहीं वास्तव में। वो अपने मल मूत्र वहीं पर करते हैं, बदबू आती है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो एक लड़का आकर के रोज उनकी मल मूत्र को साफ करते हैं। तो एक दिन रघुदास उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कौन थे? जगन्नाथ स्वयं थे। किस हद तक भगवान जा सकते हैं, हम थोड़ा विचार कर सकते हैं। भक्त की मलमूत्र साफ करने, आज हमारे बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। कोई प्रिय संबंधी भी अगर बीमार होता है, इस तरह काम करने में लोगों को हिचकिचाहट होती है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों की इस तरह सेवा करने के लिए भी तैयार है। तो वो रघुदास पूछता है कि भगवान आप तो चाहते तो मुझे सही कर सकते हैं ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भगवान बोलते हैं कि रघु, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने कर्मों की वजह से वापस आओ, मैं अब तुम्हारा प्रारब्ध कर्म सब खत्म करना चाहता हूँ, जिससे तुम मेरे भगवत धाम में वापस आ जाओ। तो रघु बोलता है कि इतनी भगवत गीता तो हमने भी पढ़ी है कि अगर आपकी भक्ति की जाती है तो प्रारब्ध कर्म नाश हो जाता है। तो आप प्रारब्ध कर्म मिटाने के लिए तो मुझे इस तरह कष्ट में नहीं देख रहे, कोई और कारण है। भगवान रघु से बोलते हैं कि रघु, जिस तरह मेरे भक्त मेरी सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं, उससे लाख गुना ज्यादा आनंद मुझे उनकी सेवा करने में मिलता है। अब तुम यदि सही रहते तो मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, तो क्योंकि तुम्हारी इस तरह परिस्थिति आई तो मुझे सेवा करने का मौका मिला है। तो ये सुंदर संपर्क भक्त और भगवान के बीच में होता है। तो हम लोगों अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह भगवान की शरण में हमको अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। जितना ज्यादा हम भगवान से आसक्त होंगे, भौतिक संसार की आसक्तियां धीरे धीरे हमको छोड़ देंगी। हमको नहीं छोड़ना पड़ेगा, भौतिक संसार हमको छोड़ देगा। इस तरह प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं, जितना समर्पण उन्होंने भगवान के ऊपर रखा, भौतिक संसार ने उनको छोड़ दिया और वो मुक्त होकर के भगवान का प्रचार कर पाए और पूरी पृथ्वी में हरे कृष्ण महामंत्र को जन जन तक पहुंचा पाए। इसीलिए भगवत गीता की ये वाणी हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति ला सकती है। प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में, रेवोल्यूशन इन द मिसडायरेक्ट सिविलाइजेशन। ये हमारी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है। हम जिस होड़ा होड़ी में चल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की होड़ा होड़ी में दो ही चीज होती हैं, या तो हम हारेंगे या पिटेंगे, दो ही चीज होती हैं। कोई जीत नहीं सकता और कोई छोड़ नहीं सकता, या तो हारेगा या पिटेगा। तो ऐसे खेल में हमको भाग लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नित्य रूप से आनंदित यदि होना चाहते हैं तो भगवत गीता की शिक्षाएं अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक रूप से भगवान के भक्त बने। उस साधन से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, जहां कृष्ण प्रेम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर नंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल।
तो अभी 12 तारीख को हमारे मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पर बिठाया जाएगा। रथ यात्रा की परमिशन नहीं मिल पाई है, लेकिन रथ पे जगन्नाथ बैठेंगे। बड़े रथ को सजा करके जगन्नाथ को रथ पे बिठाएंगे, क्योंकि रथारूढ़ गच्छन पति मिले तो भूदेव पटलई। जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ होकर के देखने का महत्व है उस दिन। तो रथ पे जगन्नाथ बैठेंगे हमारी प्रसन्नता के लिए, भले ही हमको परमिशन मिले ना मिले। तो आप सब लोग 12 तारीख को आइए, जगन्नाथ को रथ पे दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए। और 13 तारीख से 7 दिन हम लोग जगन्नाथ कथा का श्रवण करेंगे मंदिर में। श्रीपाद सार्वभौम प्रभु वृंदावन से आ रहे हैं। वो बहुत ही फेमस कथाकार हैं, जगन्नाथ के विषय में बहुत सुंदर लीलाएं हमको सुनाएंगे। तो 7 दिन आप सुबह शाम कथा का स्वादन कर सकते हैं मंदिर में। और उसके बाद 24 जुलाई को श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस हम लोग बड़े रूप में मनाएंगे, जहाँ पूरे भारतवर्ष से अलग अलग भक्त आएंगे। बहुत सारे महोत्सव एक के बाद एक आने वाले हैं, तो आप सब लोग तैयार रहिए, कमर कस लीजिए और आध्यात्मिक आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए। हरे कृष्ण। किसी का यदि कोई प्रश्न है या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। बसंतपुर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। एक एक चीज प्रभु जी, ये सच में ऐसा होता है कि जो आसक्ति है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको कैसे बाहरी चीजें जो है प्रयास करते हैं कि चलो इस चीज से भगवान को इस सेवा में लगा दिए, इस चीज को, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें दिख रही है अपने अंदर जो आसक्ति है। तो एक तो ये था मेरा क्वेश्चन कि इसको हम कैसे इसको हम भगवान की तरफ मेरा ज्यादा से ज्यादा झुकाव हो। और दूसरा कि सच में भगवान जी का प्रेम जब कभी भी ऐसा, हमेशा तो ऐसा पल नहीं आता है, पर कई बार दिन में ऐसा एहसास होता है कि हम सांस ले रहे हैं, हमें खाना पीना जो भी इस शरीर में निर्वाह के लिए मिल रहा है हमें, वो सब तो भगवान ही एक्चुअल में दे रहे हैं। तो हम तो बस निमित्त मात्र हैं, पर ये कॉन्शियसनेस हमेशा नहीं रहता है। तो इस दोनों को कैसे ठीक करें? हरे कृष्ण। देखिए, अभी हम भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं, वो दिल्ली बहुत दूर है। वो आसक्ति से छूट के पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने इंद्रिय तृप्ति की ट्रेनिंग ली, तो अभी उसको छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। एटलीस्ट अभी हम सोच पा रहे हैं कि हमारी बीमारी क्या है। यही भक्ति का लक्ष्य है। पहले यदि हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होते थे तो हमें मजा आता था, हम फोटो खींचते थे, हम सोशल मीडिया पे डालते थे, लोगों को जलाते थे कि देखो मैं कितनी अच्छी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमको शर्म आ रही है इंद्रिय तृप्ति पे। तो कम से कम बीमारी तो हमको पता पड़ी है। धीरे धीरे उस बीमारी से हम लोग मुक्त भी होंगे। उनको नियमित रूप से हरिनाम करना है, भगवान की भक्ति करना है। और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे सूर्य का उदय होते ही अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनामृत में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भगवान से आसक्त भी होंगे और धीरे धीरे अपने आप ये सारी आसक्तियां, भौतिक आसक्तियां अपने आप कम होती जाएंगी। तो दृढ़ता पूर्वक तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग को हमको करते जाना। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे भी 2 क्वेश्चन थे। एक्चुअली एक तो यही क्वेश्चन था जो प्रभु जी ने पूछ लिया, और आपने सेशन में बताया भी था कि जैसे जैसे हमारी भक्ति का स्तर बढ़ेगा हमारी आसक्ति कम होती जाएंगी। तो मैं भी यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी बहुत छोटी छोटी चीजों से आसक्ति, जैसे आपने बताया था ना माता जी लोग पॉलिथीन भी इकट्ठा करके रखती हैं, उससे भी आसक्ति होती है। सेम मेरे साथ भी है प्रभु जी यही। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि मेरी आसक्ति कैसे जाएंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया। और एक प्रभु जी एक ये है, जैसे आपने बताया था कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे
प्रभु जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे मतलब भूख भी एक इंद्रिय तृप्ति में आती है कि आपको भूख लगी है तो आप उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं भूख कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर गुस्सा आता है। तो उस केस में क्या करें प्रभु जी, उस चीज को कैसे कंट्रोल करूं? मैंने एक बार गुरुमा से ये प्रश्न पूछा था। गुरुमा ने प्रवचन में बोला था कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी शारीरिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, शारीरिक आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। मैंने गुरुमाज को पूछा था कि गुरुमाज, मैं तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में देखता नहीं हूँ, उल्टा होता है। जब भूख ज्यादा होती है या नींद कम होती है तो चिड़चिड़ापन होता है, भक्ति में अपराध होते हैं, भक्तों से लड़ाई होती है, उल्टा होता है। तो कैसे इसको समझें? गुरुमाज ने बोला था देखो, दो चीजें हैं, एक परफेक्शनिस्ट स्टेज और एक प्रैक्टिसिंग स्टेज। एक है हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं भक्ति के लिए, और एक होता है परिपक्व हो गए। जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तब तक शरीर की आवश्यकताएं जरूरी हैं। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया, अगर आपके पास दो नौकर हैं, एक है जो कुछ भी नहीं खाता है, सैलरी भी नहीं लेता है, पंखे में भी नहीं सोता है, बाहर लेटता है और इतनी ज्यादा तपस्या करता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है, दिन में वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है। और दूसरा सेवक है जो भर के खाता है और जब थक जाता है तो भर के सोता है, लेकिन आप जो काम उसको देते हैं वो तुरंत करके देता है। तो आप कौन सा सेवक पसंद करेंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला। तो गुरुमाज बोल रहे थे इसी तरह हमको भगवान का अच्छा सेवक बनना है। यदि शरीर की कोई आवश्यकता है तो उनको पूरी करेंगे। हम भगवान को भोग लगा के टनों टन प्रसाद खा सकते हैं। मैं एक बार मायापुर में श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को प्रसाद सर्व कर रहा था। मैंने महाराज को बोला कि महाराज थोड़ा पनीर सब्जी लीजिए। तो महाराज बोले मैं इस्कॉन में आने के बाद एक ट्रक भर के पनीर खा लिया अभी तक लग रहा है, क्योंकि इस्कॉन में आए 1978 में और अभी चल रहा है 2000 में, वो बात 2018 की है, तो लगभग 40 साल हो गए। तो बोले मैंने एक ट्रक भर के पनीर खा लिया इस्कॉन में। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति को रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे प्यासे मर जाएं। उसका मतलब है कि आसक्ति भगवान से हो। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, जैसे आपका परिवार है, आपका छोटा सा बच्चा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, आपको अच्छे से करना है और वो आसक्ति ठीक भी है। लेकिन हमारे जीवन में कोई भी आसक्ति भगवान से बड़ी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे भरत महाराज का हिरण को पालना पोसना, उसका ध्यान रखना बुरा नहीं है। बुरा कब हुआ? जब उनने अपना पूजा पाठ भक्ति जीवन सब बंद कर दिया, वहां गड़बड़ हो गई। अगर वो करते करते हम लोग भी वैष्णव समाज में गाय पालते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, शिक्षा दान देते हैं, गांव में जाके कीर्तन करते हैं, उनको फार्मिंग करना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अपनी 16 माला, अपना मंदिर में प्रोग्राम, अपना भक्ति जीवन उसको नहीं छोड़ते। इसी तरीके से हमारी आसक्तियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण से सर्वोत्तम आसक्ति होना चाहिए। उससे बड़ा हमारे जीवन में कोई प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ललितनाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास बहुत ही वंडरफुल रही और बहुत ही अच्छा इंस्पायर्ड हुआ मैं। थोड़ा डाउट मुझे हुआ है। वो आपने जैसे कहा था कि शाश्वत तीन चीजें होती हैं, भक्ति और भगवान। तो जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे ये डाउट हो रहा, क्या प्रकृति और काल ये शाश्वत नहीं है? ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। शाश्वत तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि उनमें हमारी आसक्ति रखना कोई फायदे की नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज बताते हैं, प्रकृति और काल हमारे साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। शाश्वत होने को तो बहुत कुछ शाश्वत है, लेकिन वो हमारे एरिया में नहीं है। हमारे एरिया में, हमारे जीवन में जो कार्य करने वाली चीजें हैं वो तीन ही है, भगवान, भक्त और भक्ति। इन शाश्वत चीजों में हमको अपना सर्वस्व देना है। जैसे मान लीजिए, जो भौतिक संसार की जो आवरण है, विरजा नदी है, ये सब भी शाश्वत है, लेकिन हमारे क्या काम की है? हमारे कोई काम की नहीं है। तो जब हम
बाह्य रूप से बोलते हैं, मतलब मोटा मोटा जब बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं 3 चीजें ही शाश्वत है, भक्त, भक्ति और भगवान। इन तीन चीजों के अलावा हमको किसी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भक्तिविनोद ठाकुर ने ये बोला। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। मैं देख रहा हूँ कि अभी अटेंडेंस बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं। तो आप लोग दूसरे भक्तों को भी उत्साहित कीजिए कि 1 घंटा हम लोग वीक में निकालें और भक्ति जीवन में भगवद गीता का श्रवण पठन एक साथ करें। तो अगले वीक फिर से हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।